सर वो स्टूडेंट तो एक बार पढ़ता है उसको सभी याद हो जाता है, लेकिन मैं 4 बार पढ़ता हूं तब भी मैं बार बार भूल जाता हूं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बेटा फॉर्मूले याद करने की कैपेसिटी आपकी वो 4 गुनी 5 गुनी हो जाएगी। बार बार याद करते हो फॉर्मूले लेकिन भूल जाते हो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद वापस से वो याद नहीं आता। जब पेपर में लिखने बैठते हो तो फॉर्मूला मिक्सअप हो जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था। ये हर एज के ग्रुप के बच्चों के साथ होता है, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 15 का हो, चाहे 18 का हो। आपने ये स्टेप्स फुलफिल की तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको फॉर्मूले बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। बट ये स्टेप आपको फुलफिल करनी है, 7 दिन तक आप ट्राई करिए, आपको खुद को अंतर दिखेगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल और आज आपके लिए लेके आया हूं फॉर्मूले याद रखने का सही तरीका, कि पढ़ने का सही तरीका क्या है जिससे वो लंबे समय तक याद रहे, बार बार आप फॉर्मूले भूले नहीं, फॉर्मूला मिक्सअप ना हो। तो उसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं। अपने पास फॉर्मूला याद करने के लिए बेटा कितने तरीके हैं? तो सबसे पहली चीज, अपने फॉर्मूला याद करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक है राइटिंग मोड और एक है रीडिंग मोड। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि यार लिख लिख के याद करें, लेकिन बचपन तक तो वो चीज सही है बेटा, क्योंकि वहां कंटेंट कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो कंटेंट ज्यादा होगा, तो आप अगर लिख लिख के याद करने की हैबिट है आपकी, तो उसको आप थोड़ा कम कीजिए। आप बोल बोल के याद करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लिखने में जो टाइम लगेगा वो बेटा ज्यादा होगा, बोल बोल के याद करने में टाइम कम लगेगा। दूसरी चीज, याद कैसे करा जाए? जैसे कि आज मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला है। अब मैंने इसको 5 बार बोला अपने मन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 5 टाइम बोला, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो सेट हुआ। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला, ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला। अब मान लो आपके पास 15-20 फॉर्मूले। अब बच्चा क्या करता है, एक फॉर्मूला याद किया उसको, हाँ कि याद हो गया, दूसरा याद किया, याद हो गया। ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको क्या करना है, पहले 5-5 बार सारे फॉर्मूले बोल लेने हैं, उसके बाद 15 के 15 फॉर्मूले माइंड में मेमोराइज करो। यार पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था, तीसरा फॉर्मूला ये था। जैसे आप मेमोराइज करेंगे ना तो आपके माइंड में वो धीरे धीरे सेट होने लगेगा। दूसरी चीज, बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट नहीं अपनाते, किसका? चिंतन मनन का। बेटा क्या 5 बार तो आपको फॉर्मूले बोलने हैं, और अपना जो मेन है, जो अपने एंशिएंट लोग थे वो क्या करते थे बेटा, उनके पास पेपर नहीं थे, वो सारी चीजें अपने माइंड में ही सेव करते थे। आपको कोई भी चीज सुनाई वो उसने ग्रहण कर ली और वो फिर दूसरे को सुनाएगा, मतलब वो पूरी की पूरी चीज अपने आप क्या करते थे, अंदर मन में रखते थे। तो ये चिंतन मनन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या करना है आपको मैं समझाता हूँ। आज मैंने पूरे दिन भर में जो जो भी पढ़ा, ठीक है, जब भी मैं रात को सोने जाऊंगा, मैं बेड पे लेटूंगा, तो मैं सबसे पहले 10 से 15 मिनट ये सोचूंगा कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। नहीं, अब क्या होगा, जैसे मैंने मान लो आज 20 फॉर्मूले पढ़े थे, तो मैंने सोचा यार 20 फॉर्मूले में से मुझे कितना याद है, और 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इस काम में। क्यों? क्योंकि अगर आप एक फॉर्मूले को बोलते हो तो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, अगर आप और एडवांस लेवल है, sin 2x cos 2x, इन सब चीजों की जितने भी फॉर्मूले होंगे तो 5 मिनट लगेंगे आपको मेमोराइज करने में। अब मान लो आपने 20 फॉर्मूले पढ़े थे, तो अब जब रात को सोने जाओगे ना तो आपको 10 से 15 फॉर्मूले याद रहेंगे, अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब क्या करो, आप उठो हो तो उसी वक्त नहीं, और वापस देख लो कि यार फॉर्मूले कौन कौन से भूला हूं, 5 फॉर्मूले, तो वो जो होंगे आपके माइंड में कंठस्थ हो जाएंगे। और यही चीज आपको 7-8 दिन तक करनी है। अगर ये आप एक बार हैबिट डाल लोगे ना अपनी, कि यार सुबह का जितना भी पढ़ा हुआ है वो शाम को एक बार मनन चिंतन कर लिया, तो वो माइंड में आपके स्टोर रहेगा और वो आप चीज भूलोगे नहीं। तो अगर ये टेक्निक आप फॉलो करते हो तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज का। आपको याद करने की जो कैपेसिटी है, मेमोराइजिंग जो कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकेंगे। दूसरी चीज, बच्चे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं बेटा। अब जब कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो पेपर में क्या हो जाता है, सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। जैसे कि अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, जेईई मेंस आने वाले हैं, जेईई एडवांस आने वाले हैं, और इन कैलकुलेशन से बचने के लिए अगर आपको भी चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन से बचा जाए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं इसी चीज कि कैसे कैलकुलेशन की जो सिली मिस्टेक्स है वो कैसे अवॉइड की जाए। थैंक यू।